जाएगी, इसलिए क्या ना तुमने इतनी गंदी चावल क्यों चली तुमने? गंदी चावल ये सब क्या बोल रही हैं आप? एक्शन। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप क्यों बोल रही हैं ये सब कुछ? और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं मुझको के बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। मैं ऐसा करना तो इसके बारे में सोच तक नहीं सकती। लक्ष्मी, तुम्हें बीच में बोलने की बिल्कुल आदत नहीं है, स्पेशली तब जब भी बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ हमें बोलना पड़ेगा क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से तुम्हें कुछ देर पहले वहाँ सीढ़ियों के पास कुछ करते हुए देखा था। मुझे शर्म नहीं आती लक्ष्मी? एक मासूम जान की जिंदगी के साथ खेलना चाहती थी तुम। मासी, जब लक्ष्मी कह रही है उसने कुछ नहीं किया तो आप क्यों उससे मासी? ऋषि नहीं, तुम्हें अंदाजा भी है क्या हो सकता था? तुम्हारे होने वाले बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था ऋषि। और लक्ष्मी, कुछ देर पहले जो तुम्हारे साथ होने वाला था, तुम्हारे वही मलिष्का के साथ। नहीं लक्ष्मी, ये तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं करती। ऐसे क्रिमिनल की तरह किसी की जान लेने की कोशिश। क्या? मासी, ये क्रिमिनल, ये किस्सा है और देखते हो ये हम किस तरह की बातें कर रहे हैं? मासी क्या बोल रहे हैं आप? क्या हम जानते नहीं लक्ष्मी अभी वो कैसी है? लक्ष्मी ऐसा कर ही नहीं सकती। हाँ मासी, वो ऐसा नहीं कर सकती। ऋषि बस, तुम देखते रहे हो क्या हो रहा है तुम्हारी आंखों के सामने। लेकिन भाभी आज तुम कितनी खुश है इस बच्चे के लिए। इतना आज तक मैंने बकर बकर मत कर, मैं वीडियो चल रहा है तो वीडियो को सारा माइक जीत मार देंगे। एकदम चुप। लेकिन लक्ष्मी कह रही है उसने कुछ नहीं किया, किस्सा में क्या कर रहे हो? ऐसे तो क्या कर रहे हो? ऐसे जानबूझ के किया गया। क्योंकि ऋषि ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही है। तुमने देखा था? हाँ, मेरी मॉम ने देखा था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सब झूठ है। झूठ बोल रही है ये। आंटी, कुछ भी सच नहीं। जो आप बोल रही है वो झूठ है क्योंकि लक्ष्मी कभी झूठ नहीं बोल सकती है। बस ऋषि, तुम लक्ष्मी का हिस्सा। ये कोई चाल हो सकती है? अच्छा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बस वो क्लियर से साफ किया था, जो भी वहाँ पर गिरा हुआ था उसे। पर ऐसा साबित किया जा रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है कि मैंने कुछ किया है, कुछ गलत किया है। हाँ, हो तो सकता है। Really? मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि हमें फ्लो क्लीनर और ट्रेलर हम अभी पता है हम 35 मिनट का बनाते हैं। पता हम क्या करें, देखो ना मम्मा, देखो ना मम्मा, हम हाफ हाफ करके ना बनाएंगे, फिर ना उसको पार्ट 1 पार्ट 2 लाएंगे। मुझे पता बहुत कहाँ ना अभी लेके आते हैं ये। देखो देखो, ताकि तुम्हें भी विश्वास हो। देखो मैं बस इसलिए कह रहा था। ऋषि, देखो देखो क्या है इस बॉटल में। देखिए, चल गया पता। तेल नहीं है इसमें। ये ऋषि, लग जाएगा। ये हो सकता है, हाँ नहीं। इसमें मिला। अगर ये तेल होगा तो ये ऊपर ही रहेगा, वरना मिक्स हो जाएगा। बेसिक साइंस इतना तो बच्चे को भी आता है। ऋषि, देख क्या रहे हो? मिलाओ उसे। बॉटल
ऋषि भाई और क्या कहूँ मैं, क्या कह सकता हूँ? हम सब ने देखा ना यहाँ पे, पूरी फुटेज देख ली है। इस फुटेज को जाके बदल तो नहीं सकता, मानते हो? मेरा सब मन तो कर रहा है कि जो फुटेज में देखा है ना वो कैसे भूल जाऊँ उस फुटेज में जो देखा है, कैसे भूल? ऋषि भाई, इसे अभी ना ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है मुझे, लेकिन अब आयुष, हमने अपना फैसला सुना दिया है। लक्ष्मी, अब हम तुम्हें इस घर में रहने नहीं दे सकते। तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। नहीं मामी प्लीज आप एक बार बात समझने की कोशिश करिए। बस आयुष, हमने कहा ना कोई बीच में नहीं बोलेगा, सो जस्ट शट अप। और आप सबसे भी दोबारा कह रहे हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। लक्ष्मी को ये घर छोड़कर जाना होगा। That's final. नीलमणि प्लीज ऐसा नहीं है जैसा हमने कहा ना, कोई कुछ नहीं कहेगा। अभी आप सबके सामने मैं बेवकूफ नजर आऊंगा अगर मैं ये कह दूंगा कि तुमने मनीषा के बच्चे को मारने की कोशिश नहीं की। लक्ष्मी, चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा, ऐसा तुम कहती थी ना मुझसे। अभी क्या यहाँ से जाओ, अपना सामान बांधो और मेरे घर से निकल जाओ। Please leave my home. अभी इसी वक्त। तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो? गलत क्या कह रहा हूँ? तुम तो इस घर में आना भी नहीं चाहती थी। हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं तुम्हें इस घर में लाना चाहता था। यहाँ पे ऐसे कितने सारे लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि तुम इस घर में वापस आओ, लेकिन मैं लाना चाहता था तुम्हें यहाँ पे, अपने पास रखना चाहता था हमेशा। सच कह रहा हूँ, उसे शॉक रिएक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। अभी के अभी जाओ यहाँ से, अपना सामान बांधो। और अगर मेरी मदद की कोई भी जरूरत पड़े ना तो मुझे बता देना, आ जाऊंगा तुम्हारे सामान बांधने। यहाँ से निकलने में मदद कर दूंगा। मेरा सम्मान स्वाभिमान और सब मुझे भी जिंदा है। पता है क्यों? क्योंकि मैं सच्ची हूँ। ना ही मुझे इस घर में आने में तुम्हारी मदद लगी थी और ना ही यहाँ से जाने में लगेगी। लेकिन तुम अपनी मदद जरूर कर लेना मुझे, जब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम कर क्या रहे हो। जीजू, जीजू, एक तुम्हारी आंखें धोखा खा जाए, एक बार फिर तुम मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे खुद से बात कर जाए। मजबूर, एक बार फिर तुमने मुझे मजबूर किया ये करने के लिए लक्ष्मी। तुमने मजबूर किया मुझे खुद से दूर करने के लिए। शायद तुम्हें दूर जाना था। तुम नहीं रोकोगे मुझे ऋषि। लगता है शालू कम हो गई। अच्छा क्या जल्दी से कम हो गई। अरे आ जाओ जल्दी जल्दी कम हो जाओ। लार्ज वाली हवा चल रही है, अंधेरा भी हो रहा है। लगता है मुझे तो बारिश कम होने वाली है। हाँ अरे वाह। अरे लक्ष्मी, तू ही यहाँ पर कम हो गई।
सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे तो एड्रेस ही नहीं था, लेकिन मुझे वेरी गुड लगा कि तू यहाँ पर कम हो गई। ले वाटर ड्रिंक ही कर ले। थैंक यू चाचा। लक्ष्मी, क्या 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 हुआ? कुछ बात है क्या? नहीं तू ऐसे अचानक, क्या हुआ बता ना। नहीं चाची, कोई बात नहीं है। वो मैंने सोचा कि मैं थोड़े दिन के लिए यहाँ आ जाती हूँ। शादी की तैयारी हो जाती। क्या? शादी की तैयारियाँ, वो भी यहाँ? हाँ मतलब बस वही। शालू इधर देख, मेरी तरफ रुकेंगे क्या? वो हर जगह देख लिया। अब कहाँ थे ऋषि भाई? वॉक पे गया था फ्रेश एयर के लिए। बहुत ज़्यादा हो गया था। सोच के स्कूल, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, उसे पता है उसे क्या चाहिए। और वैसे भी आयुष, मुझे सच में लगता है कि इस रिश्ते को ना मैं ही चुनने की तरह खींचे जा रहा था, ज़बरदस्ती किए जा रहा था। जबकि मुझे तो लगता है कि लक्ष्मी को इस रिश्ते में मेरे साथ रहना ही नहीं था। वही बस ज़बरदस्ती, ऐसा काम अब और ज़बरदस्ती नहीं करना मुझे। और क्या मैं आपको ना मैं सुन रहा ऋषि भाई कंटिन्यू। और मुझे बस ये कहना है कि जैसा मैं लक्ष्मी को समझ रहा था वैसा ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। मुझे लगता था कि वो बहुत गुस्सा है मुझसे, और वक्त के साथ धीरे धीरे उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन उसका गुस्सा होना भी तो जायज़ है। जिसकी वजह से वो मुझसे गुस्सा करती थी, नाराज रहती थी, उसका जायज़ है गुस्सा, लेकिन उससे जितना गुस्सा करना वो मुझ पर करेगा। आज जो उसने किया है तो माफ़ी के लायक बिल्कुल नहीं। सच में उसकी मैंने सोचा नहीं कि मैं ऐसी हरकत कर दी थी। क्या बोल रहे हो यार? आप शायद कौन जानते हो उनको? आप ऋषि भाई किस तरह की बात? आपको सच्ची में लगता है मनीषा के साथ गलत करेंगे? लक्ष्मी आप आयुष, जो वहाँ सबने देखा है ना, सबकी आंखों के साथ साथ तेरी आंखों में देखा है आयुष, जो हुआ है वहाँ पे। ऋषि भाई, आयुष, तूने वो CCTV फुटेज देखी है ना? ऋषि भाई लिसन, आपने देखा कंफर्म सच है ऐसा जरूरी नहीं है। ये हमने पहले भी देखा है, राइट? हुआ है ना ऐसा ऋषि भाई पहले भी? लेकिन वो CCTV अरे फुटेज forget about the CCTV footage ऋषि भाई। हार नहीं वो CCTV footage। मुझे ये जानना है कि आपके सोच में आपका दिल क्या बोल रहा है ऋषि भाई? ऋषि भाई आपको सच्ची में लगता है लक्ष्मी अपनी मनीषा के साथ ऐसा करेंगे? आप सबसे अच्छे से जानते हो ऋषि भाई। नहीं कर देखो, अपनी आंखें बंद कर दो और एक बार अपने दिल से पूछो ऋषि भाई, जो मन से आवाज़ है मुझे वो आवाज़ बताओ ऋषि भाई। आंखें बंद करके सच में बताओ ऋषि भाई, क्या आपको सच में लगता है? लग रहा है सुबह से वो वैसे भी पता नहीं कौन सी मूड में थी, खुश नहीं थी। वो मनीषा की प्रेगनेंसी को लेकर मैं समझ रहा था वो बात, और उसकी बुरी बीमारी की वो भी नहीं खुश होती इस चीज़ को लेकर। मैं सब कुछ समझ रहा था, लेकिन ये जो हरकत उसने किया है आयुष, उसने हम सब ने देखा उस फुटेज में। तो मैं कैसे विश्वास करूं जो तू कह रहा है उस बात को? तुम्हारा ही होगा। ऐसा तुम कहती थी ना मुझसे।
शालू आयुष शालू कैसे हो उससे बात कर रही हो मुझे फोन करी तुम भाभी के साथ क्यों नहीं हो शालू तुम दीदी जाना आयुष भाभी बैठी थी बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना ये कैसी है बहुत सारी मुश्किलें झेल लेती है लेकिन दिखाती नहीं है कितना दर्द हो रहा है उसको ज़्यादा चोट सही दर्द वो सब कुछ छुपा के रखती है और आयुष वो तो ऐसा दिखा रही है कि वो बहुत खुश है यहाँ आके Won't believe it, Shalu. Same reaction addition. बहुत खुश है इस बात की कि लक्ष्मी फाइनली इस घर से चली गई। आप काफी वक्त से चाह रही थी कि वो हमारे घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। आज वो दिन आ गया है। आप लक्ष्मी इस घर में नहीं है। जो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं, जो पैदा ही नहीं हुआ, उसे मारने की कोशिश करना छी। इतना बड़ा जोखिम हम नहीं ले सकते। हम सबसे कह देंगे कि अब इस घर में लक्ष्मी का साथ कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं। शालू मैं अकेले ये सब चीजें एक हफ्ते में कैसे करूँगा एक हफ्ते में मुझे शादी की शॉपिंग करनी सारी तैयारियां करनी है हाउ विल आई मैनेज शालू आयुष तुम्हें जो करना है ना तुम करो लेकिन मैंने जो बोला तुम्हें वो भी करना पड़ेगा आयुष कोई उससे बात कर रही हूँ मुझे आयुष मैं भी बैठी थी सारी मुश्किलें जी सारा चोट सारी तो ऐसा दिखा आयुष सबसे बात की हालत नहीं देखी जा रही है देखो सच में बहुत चोट लगी है हाँ देखूंगी बहुत खुश है हमेशा आप इस दुनिया में आए और लक्ष्मी ने वो यहाँ से चली। आयुष तीना ठीक नहीं है बहुत कुछ पसंद है कभी मेरी शादी पे नहीं आएगी ना तो मैं शादी नहीं करूँगी व्हाट आयुष तुम एक बार सोच के तो देखो हम कितना प्यार करते हैं मुझसे हमारे लिए वो लोग सब कुछ है वो दोनों अलग हो गए तो हम दोनों कैसे मंडप पे बैठ के एक हो जाए हमें ना उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है कि अगर तुम लोग बोलोगे तभी ऋषि लक्ष्मी के बारे में सोचेगा? वो ऋषि है और बात लक्ष्मी की है और बात दिमाग से ज्यादा दिल की है। तुम लोग बोलो या ना बोलो, अगर ऋषि पर असर होना होगा तो होकर रहेगा। आंटी जी को बदल गया है ये बात आप मान लीजिएगा ना आप बताइए आपको लगता है आज से पहले ऐसा कभी हो सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता था कि ऋषि लक्ष्मी को खुद इस घर से जाने के लिए कहना तो बहुत दूर की बात है आंटी जी वो हमने से भी किसी को ऐसा ना कहने देता और नहीं करने देता किसी भी कीमत पे ऐसा नहीं करने देता वो आंटी जी अगर दी चाहती तब भी वो लक्ष्मी को घर से निकलने के लिए नहीं कहता आंटी मैं आंचल की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। शी इज एब्सोल्युटली राइट। इवन आज ऋषि ने लक्ष्मी को जाने दिया, एक भी बार नहीं रोका उससे। तो इसका तो यही मतलब है ना कि ऋषि बदल गया। सॉरी दादी बट आप भी यही समझिए कि ऋषि बदल चुका है अपने अच्छे के लिए, इनफैक्ट मेरे अच्छे के लिए, इस फैमिली के अच्छे के लिए और हमारे इस बच्चे के अच्छे के लिए बदल चुका है। अनुष्का और ये लड़की और मारेगी मुझे अनुष्का का था हमने देखा उसी का अनुष्का ने लक्ष्मी को फोन किया। उसके बाद क्यों क्यों नहीं आयुष इस बाबा जी का ये प्लान काम करे शालू नहीं होगा
घर को, अपनी चाची के इस घर को अपना माना है और इसलिए तो तू भी इस वक्त यहाँ पर है हमारे टुगेदर। अभी मैं चाहो आराम करने के लिए कम हो सकती है, सुकून के लिए कम हो सकती है, उस प्यार के लिए कम होती है जो प्यार ने उसे ससुराल में नहीं मिल सकता। लक्ष्मी मैं ला चाहती हूँ कि तूने सास अनुष्का क्यों फोन कर रही है तुम अभी भी बात कर रही हो उससे? नहीं मॉम, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बात कर रही हूँ अनुष्का से। पर अभी पहले भी फोन आया था इसका, हमने देखा था, तो अब दोबारा क्यों कॉल कर रही है तुम्हें? नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया। मतलब उसका पहले का कॉल आया तो मुझे तो याद भी नहीं है। पर आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कि आप शक कर रही हैं मुझ पे। ऐसा लग रहा है कि आप ये बोलना चाहती हैं कि मैं उस लड़की के साथ अभी भी टच में हूँ, उसके साथ अभी तक रिलेशन बनाया रखा है जिस लड़की ने आयुष की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, हमारे पूरी फैमिली के साथ इतना खराब किया है उसने, धोखा दिया है हमें। ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल टच में हूँ उसके साथ। तो फिर फोन क्यों कर रही हो तुम? मुझे नहीं पता मॉम, लेकिन मैं नहीं हूँ टच में उसके साथ। ऐसे तो कितने लोग मुझे कॉल करते हैं, बट मैं उनका कॉल रिसीव तक नहीं करती हूँ, मुझे पता भी नहीं होता है। और ये उनमें से ही एक है। इसके पहले भी उसने मुझे कॉल किया होगा, बट मैंने नहीं उठाया। आप खुद सोचिए मैंने, अगर उसने मुझे पहले जब कॉल किया तो मैंने उठाया होता, बात की होती, तो अब वो कॉल करती नहीं ना। मैंने सुना दिया होता उसे, उसकी हिम्मत ही नहीं होती मुझे दोबारा कॉल करने की। बट मैंने इतना इम्पोर्टेंस देना समझा ही नहीं। सबको कॉल करते हैं। हाँ, मैं अभी करती हूँ। इतना परेशान करती हूँ यार। हमारी वसूल उस पौधे की तरह है, चाहे कितने देर तक अपनी शाखाएं क्यों ना फैलाएं, उसकी जड़ें हमेशा जमीन से जुड़ी रहती है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, वसूल मेरी जिम्मेदारी है, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। क्या अब मैं वसूल को साथ ले जा सकता हूँ? तो आपका बड़प्पन है छोटे हुकुम जो आपको यहाँ तक आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आप हमारे को फिर से माफ कर दीजिए। ध्यान रखिए। क्या देव अकेला चला गया? मैंने तो सोचा था हम दोनों साथ में जाएंगे, दोनों साथ में जाएंगे और काकू को मनाएंगे। अगर साथ में जाते तो उन्हें कितना अच्छा लगता। वैसे भी अब हम दोनों की शादी होने वाली, बेटा बहू साथ में जाकर उनको मनाते, हमें लगता कि हम उनकी कितनी वैल्यू करते हैं। वैसे मैं आज ही देव को कह रही थी कि तुम्हारी और देव की दोस्ती वाकई बड़ी कमाल की। तुम देखो ना क्लास में ना हैसियत में तुम दोनों का कोई मेल ही नहीं, और फिर भी तुम दोनों ने अपनी दोस्ती को कितना संभाल के रखा हुआ है, कितनी अच्छी तरह से निभाया है दोस्ती को। मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है वैसे, खासकर जिस तरीके से तुमने चौहान हाउस में अपनी अलग जगह बनाई। मतलब मानना पड़ेगा कि इस घर में किसी की भी लाइफ बिना वसूल के चल ही नहीं पाती। And I wish कि ऐसी इम्पोर्टेंस एज अ बहू मुझे भी मिले। और मुझे पता है कि ये ट्रिक सिर्फ तुम मुझे सिखा सकती हो। और वैसे भी अब मैं शादी करके जब इस घर में आ जाऊंगी तो सबके मन में मुझे अपनी अलग जगह भी तो बनानी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो फिर डेडा तुम मुझे ट्रेनिंग दोगी कि घर के हर मेंबर के दिल में अपनी जगह कैसे बनानी है, खासकर मेरे अपनी दिल के साथ। तो क्या है ना,
से ज़्यादा तुम्हारे बारे में सोचता है। उसके लिए तो सिर्फ तुम्हारा ही नाम रखती है तो क्यों कर रही हूँ मेरा बेटा? अरे मैंने क्या कहा? मैं तो तुम्हारी और देव की दोस्ती की तारीफ कर रही हूँ, जो कि वाकई काबिल तारीफ है। तुम खुद देखो ना, इतने बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक अपने ड्राइवर के घर जाकर हाथ जोड़कर उसकी बेटी को अवार्ड फंक्शन में ले जाने के लिए मिन्नतें कर रहा है, जबकि मैंने तो हमेशा उल्टा ही देखा कि बिजनेसमैन के लिए तो एक एक सेकंड भी कीमती होता है, लेकिन देख वो अपना कीमती समय तुम पर बर्बाद करके खुश है। क्या हो रहा है? वो कुछ नहीं, मुझे पता चला कि तुम काकू को मनाने अकेले ही चले गए। अगर मुझे पता होता कि तुम जा रहे हो तो मैं भी साथ में चलती। नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी भला? मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर हम साथ में जाते तो उन्हें कितना अच्छा लगता, उनका कितना मान बढ़ता, उन्हें कितनी खुशी होती कि इतनी छोटी सी बात के लिए बेटा बहू दोनों साथ में आए। खैर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं गई कि नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि काकू माने कि नहीं। वसु, स्माइल करो वसु। काकू ने हाँ कर दी। अब तुम जल्दी से जाओ और अपना सामान पैक करो। देव से वो बाबू से अंदर से नाराज तो ना है ना, और उन्होंने गुस्से में आकर आपको कुछ गलत तो ना कहा? नहीं। अच्छा, वो तुम्हारे मन में ना एक बात आई थी, क्यों ना आप और मेघा मैडम साथ में अवार्ड फंक्शन में चले जाएं? वसु, मैं तुमसे कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसा समझ लो कि ये ऑर्डर। कम ऑन वसु, अब तो खुश हो जाओ। अब तो तुम्हें जाने की परमिशन भी मिल गई है। अब ज़्यादा कुछ मत सोचो, जाओ जाकर तैयारी करो। कुछ कहना चाहती हो तुम मुझसे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखा, तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा है कि तुम्हारे मन में कोई बात पड़े। हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारा ये रिश्ता ऐसे बने कि हम एक दूसरे से सारी बातें खुलकर कर सकें। मैं भी यही चाहती हूँ देव, इसलिए साफ साफ कहूँगी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जैसे तुम वसुधा को अवार्ड फंक्शन में ले जाने के लिए हनुमान काका को मनाने उनके घर पहुँच गए। अच्छा प्लीज गलत मत समझना, मुझे वसुधा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट उसके लिए तो मैं चंद्रिका मैम से भी लड़ गई और अपना सब कुछ खोने तक को तैयार थी। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मेरे वहाँ जाने से क्या दिक्कत है? दिक्कत मुझे तुम्हारे बिहेवियर से और जिस तरीके से तुम वसु को ट्रीट करती हो उससे। लेट्स बी प्रैक्टिकल। अगर वसुधा हमारे साथ नहीं भी जाती तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाता। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वसुधा का नाम लेते ही तुम इतना इमोशनल क्यों हो जाते हो। एक गरीब लड़की के लिए अपने दिल में हमदर्दी रखना सही बात है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ हमदर्दी तक नहीं रहती ना। देव, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे और वसुधा के बीच में क्या रिश्ता है? मतलब घर के बाकी नौकरों के लिए इतने सारे रूल्स, तो वसुधा को इतनी छूट क्यों मिली हुई है? किस हद से चौहान परिवार में ऐसे बेकार मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम अपने आप को वसु से क्यों कंपेयर कर रहे हो? तुम्हारे और वसु में जमीन आसमान का अंतर है। तुम एक एजुकेटेड इंडिपेंडेंट लड़की हो जो अपने दम पर इतना बड़ा कारोबार चला रही है, तो वसु गांव से आई हुई एक सीधी सादी कम पढ़ी लिखी लड़की है जो चौहान हाउस में बस एक सर्वेंट ही है। लेकिन अगर वो सिर्फ सर्वेंट है तो तुम्हें हर वक्त उसकी इतनी चिंता क्यों रहती है?
उसकी नौकर नहीं समझता। वसु ने इस घर में अपनी खास जगह कमाई है। शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन वसु ने पापा साहब माँ साहब दोनों की जान बचाई। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी ख्याल बनकर खड़ी रहती है। तो वो इस घर को इतना अपना मानती है तो हम चौहान कम से कम उसको इज्जत तो दे ही सकते हैं। तो मेरा वसु कि हमारे ऊपर इतने एहसान है कि हम अपना सब कुछ देकर भी वो एहसान नहीं चुका सकते। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हनुमान पापा को मनाने के लिए उनके घर जाकर मैंने कोई गलती की, क्योंकि ये अवार्ड वसु के लिए बहुत खास है और मैं चाहता हूँ कि वो इतने बड़े दिन को मिस ना करे। अमेरिका तुम्हारे बीच में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तुम चौहान हाउस की होने वाली बहू हो, मेरी होने वाली वाइफ हो जिसे मासा ने खुद पसंद किया है। मेरी लाइफ में तुम्हारी अलग जगह होगी। इसलिए तुम्हें वसु से इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरी बस दोस्त है और कुछ नहीं। सॉरी देव, पता नहीं मैंने भी ऐसे क्या क्या सोच लिया था। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। गांव से आई सीधी सादी एक कम पढ़ी लिखी लड़की है जो चौहान हाउस में बस एक सर्वेंट ही है। वसु, ये देख, मैंने तुम दोनों के लिए नाश्ता पैक कर दिया। विल्की, हे, मेरी लाडो रानी, सुबह से नाश्ता वाश्ता किया कि नहीं? बस खेल खेल में लगी हो। वसु, क्या हुआ तुझे? सही जगह यही हुआ। समझाने के बाद भी ना औकात भूल गई। क्या हुआ तुझे? किसी ने कुछ कहा क्या? कोई हमारे से कुछ क्यों कहेगा बुआ? बुआ, कई बार हम इस भ्रम में जीते हैं कि कोई है जो हमारा अपना है, कोई है जिसे हमको फर्क पड़े, कोई है जिसे हमारे सुख दुख का फर्क पड़े, लेकिन नहीं, तो कोई भी ना हो। अगर सच्चाई गाल पर टमाटर मारे ना तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो जा रहे। बस कर रहे हैं। सच तो ये है कि जिन लोगों के लिए हम सिर्फ दिल से सोचते हैं तो हमारे लिए सिर्फ दिमाग से सोचते हैं। उनको लगता है हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे काम का हिस्सा है। तो कोई साथ भी हमारी कार जरूरत चाहिए ना। अब तो ऐसा लगता है जैसे हम कंगाल हो गए और तब खुद पे गुस्सा आया कि मैं क्यों बह गई, मैं क्यों अपनी औकात भूल गई। अरे लाडो, पर बता तो सही कि हुआ क्या है, किसकी बात कर रही है तू? मैं सबकी बात कर रही हूँ, वो एक मैं भी जान रही हूँ। अरे मैं कहाँ से आ गई इसमें? तू किसका गुस्सा मुझ पर निकाल रही है? हाँ, छोटे हुकुम से झगड़ा हुआ, उनका तो हम सामने नाम भी मत लीजिए। ठीक है फिर, मैं ये मावा का चोरी लाई थी, छोटे हुकुम को बहुत पसंद है ना, तो कोई बात नहीं, मैं इसे वापस ले जाती हूँ। ये मेरे को दे दीजिए, मैं आपकी मेहनत का अपमान नहीं करना चाहती। अच्छा बुआ, हमारे को एक बात बता, ये मंगलसूत्र किसके नाम का है? छोटे हुकुम के नाम का। और वो हमारे क्या लागे? पति है तेरे,
रिकार्डो अब तो बता दे कि क्या हुआ है। कि वो ना हमारे को सिर्फ एक नौकरानी समझते हैं। उनके लिए तो मैं बस ना उसकी एक मामूली सी सर्वेंट हूँ। उनके सोने तक मैं जो भी काम करती हूँ एक नौकरानी का ही तो हो गए। कहने के लिए मैं उनकी दोस्त हूँ, लेकिन असल में हमारा रिश्ता एक नौकर और एक मालिक का ही तो है। कि मैंने भी ये फैसला कर लिया, मैं सिर्फ वही काम करूंगी तो एक नौकरानी का हो गया। वो आप भी उनके छोटे मोटे कामों की जिम्मेदारी ना किसी और को दे दीजिए, मैं ना करूंगी वो काम। छोटे हुकुम को हम सबसे ज्यादा कुछ समझते हैं। छोटे हुकुम चौहान परिवार के किसी भी स्टाफ को नौकर नहीं समझते। हो सकता है वो कुछ और कहने की कोशिश कर रहे हैं और